हेलो स्टूडेंट, आपका क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद यही करूँगा कि आप अच्छे होंगे। आज परसेंटेज की पार्ट जो है तो 3 है। मैंने जो है तो आपको 2 पार्ट पहले करा दिया है। सबसे पहले पार्ट में मैंने बेसिक बताया था, बेसिक, ठीक है ना। बेसिक मैंने पहले क्वेश्चन में करा दिया था, ठीक है। अब जो है दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए, कुछ बेसिक बताया। तीसरे में पूरे क्वेश्चन है, वो भी पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। आप लोगों को तय करना है कि जीवन में आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जब भर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हमको कुछ पता नहीं चलेगा पेपर किस तरह आता है। ये मैंने सारे एग्ज़ाम लो से हाई लेवल, जब तक आपको लो नहीं बनेगा तब तक आप हाई लेवल बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा मन लगा के, और पहले क्वेश्चन को खुद से करिए, फिर बाद में जो है तो क्वेश्चन में आइए खुद करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बकवास मत करते हुए, ठीक है। सीधी सीधी बात, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, क्या लिखा है, यदि ए प्लस बी का 20% और बी का 50%, मतलब बी का 50% हो तो ए 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि ए प्लस बी कोष्टक बंद 20 इक्वल टू, वो बोला है 20 के, तो b इंटू 50%, इधर ही परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या, 2, और ये क्या हो गया 2, इसमें ये गुणा हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 5b, ठीक है। अब जो है 5b, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, फिर आगे मैं कर दूंगा। अब ये जो है तो 2a इक्वल टू 5b माइनस ये इधर चला जाएगा तो 2b आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2b। मैं इधर कर देता हूँ सवाल, मेरे पास जगह नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 3b। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, ये इससे घट गया, घटने के बाद ये आ गया। अब आपको मैंने पहले वीडियो में सिखाया था कि जब इस तरह आए तो आपस में ये बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं ये मैं आपको पहले या दूसरे वीडियो में दोनों में बता चुका हूँ। क्यों, अब मैं यहाँ बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा कि ये क्यों बदल जाते हैं, ठीक है ना। कलर चेंज कर लूँ, तो अब ये आ गया a इंटू ए इक्वल टू 3 और b इक्वल टू आ गया 2। अब अपने को मान रख देना है, ठीक है ना। a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू, तो a इक्वल टू 3, तो 3 मान रखेंगे 3 इसमें, तो कितना हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो 6 माइनस बी इक्वल टू, बी कितना है वहाँ पे, बी दिखा देता हूँ, बी है 2, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। अब अगला, फिर ए कितना है वहाँ है ए जो है तो 3 है, 3 दूनी 6 प्लस ये कितना है 2, ये कितना आ गया करके 4, और ये कितना आ गया 8, जुड़ गया 6 2 8, ये घट गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ठीक है ना। तो आ गया आंसर 1/2, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं दोबारा वीडियो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह है, सेम टू सेम उसी तरह है, तब भी मैं करा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी कोष्टक बंद 40% इक्वल टू ए माइनस बी माइनस इंटू 60%। क्या क्वेश्चन क्या बोलते हैं अभी, जो यदि ए प्लस बी 40% और बराबर ए माइनस बी का 60% है, तो इनका इसका मान निकालना है, किसका, इसका मान निकालना है अपने को। तो अब क्या करना है, पहले तो इसी को काट लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू, मैं बोल भी रहा हूँ अगर अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो 3a माइनस 3b, ठीक है।
अब बी, ए को ए साइड, बी को बी साइड, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 2a, ये इधर से ए इधर जाएगा तो हो जाएगा -3a, फिर ये जो है इधर -3b है, और इधर ये जाएगा तो -2b हो जाएगा, ठीक है। ये घट जाएगा तो ये घटेगा तो बड़ी संख्या माइनस की 3 है तो माइनस का 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 2 5, वो भी माइनस की, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ए और बी इसकल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 5, बी आ जाएगा 2। हाँ, अब इसमें मान रख दो, मान रख दो, आंसर फटाक से आ जाएगा। अपने पास तो जगह नहीं है तो मैं थोड़ा इसको इसको जो है तो सॉल्व कर दूंगा यहाँ पास, रुकिए 1 मिनट। मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पास, ठीक है। तो ए का मान कितना है, ये तो 5 दूना 10, माइनस बी का मान कितना आया, 3 दूनी 6, ये 6, ये ए है, ए ठीक है ना। फिर ये आया, ये इधर 5 2 7, ठीक है, 5 2 7, ठीक है ना। 5 दूना 10, ये 3 था, 3 3 दूनी 6, ठीक चल रहा है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा घट के 4/7, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर आना होगा, और किसी को नहीं आता समझ में तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोग को फुल समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में तो क्या कर सकता है कोई, कहीं भी गड़बड़ी हो तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ब्लू कलर, थोड़ा पेन भी सही कर लेता हूँ। ये सही है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है। देखो, एक कोई कक्षा है, हमको नहीं पता, कोई कक्षा है उसमें 7 छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि 20% कितना होता है। 20% होता है 1/5। मैंने आपको पहले वीडियो में सब निकालना बताया, अगर नहीं आपने देखा तो आपकी गलती, हमारी कुछ गलती नहीं। 5% बढ़ जाती है, मतलब कोई संख्या 5 थी तो वह कितनी हो गई, 6 बढ़ जाती, और और संख्या अब 66 हो जाती है। और जब बढ़ जाती है संख्या तो कितनी हो जाती है, टोटल संख्या कितनी हो जाती है, टोटल संख्या हो जाती है 66, कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है, ठीक है ना। कितनी हो जाती है, 66। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, 66 हो जाती है। तो ये जो है 66, तो ये कितनी है, हमने कितना माना है, 6 5 11, ये हमने इस देखो, उसने कितना बोला है 66, हमने कितना माना, 5 से 6 हो जाती है तो हमने मान लिया 11। तो क्या बोला, ये कितनी बार जाएगा, 11, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूछा क्या है, तो शुरू में वह शुरू में यह संख्या क्या थी, तो शुरू में यह संख्या क्या थी, बस बता दो शुरू में यह संख्या क्या थी। शुरू में इसमें गुणा कर देंगे, 6 5 30। अगर पूछता है आप कितने से संख्या 36, अगर आपको लगता है कि सर गलत पढ़ा दिए हैं तो देख लो, इनको जोड़ने में 66 आता है, 36 और 30, 6 और 6 66 आंसर। सब मैं आप लोगों को सब क्लियर करके बताऊंगा, आंसर क्वेश्चन सब एकदम सही और सटीक, कोई गलत ना पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस आप मन लगा के पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप मन लगा के बस पढ़ते चलो, ठीक है। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। कोई बोले सर समझाओ ना, फिर समझाओ ना तो आधे बच्चों को तो सर के ऊपर से भाग जाता है, फिर बोलने लगते हैं सर हमको समझ में नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है, 84 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। वह अपने आप का 107 हो जाती है। मान लो मैंने आपको बताया था ना कि
मतलब आप ये जान लो, इस तरह से जब सवाल आए, इतने की वृद्धि हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, तो क्या बोल, मान लो कि मेरी संख्या 100 थी, ठीक है, एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती, ये अपने आप का 107 हो जाती। मान लो कि मैं संख्या 100 थी, तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 107। उसने बोला है, सवाल में ही बोला है, उसने बोला एक संख्या 84 की वृद्धि, 84 की वृद्धि हो जाती, 84 की वृद्धि हो जाती। ठीक है भाई, कोई संख्या रही होगी 84 की, उसमें वृद्धि हो गई, मानते हैं भाई 84 की उसमें वृद्धि हो गई होगी, ठीक है। तो अब 84, यह अपने आप का जो संख्या थी वो अपने आप का 107 गुना हो जाती है। हमने मान लिया कि वो संख्या 100 थी, उससे 107 बस, मतलब 107 हो जाती, 107 हो जाती, इससे कितनी ज़्यादा हो गई, 7 गुना हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 84 गुना की वृद्धि हो गई, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 84, 84, बस। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या बोल रहा है कि वह संख्या कितनी थी, हमने कितना माना था, हमने माना था 100, तो 100 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 1200। ये आ गया आंसर। हम्म क्वेश्चन जैसा बोले बस अपने को वही करना है, जो क्वेश्चन बोल दे उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन लगा देना। अब बन जाएगा वो क्वेश्चन, बस आप एक बार हिम्मत करके लगा दो सवाल को, बस लगाने की देर है। उसके बाद क्वेश्चन आपने आप रफा दफा हो जाएगा। हाँ, आप देखो ये क्वेश्चन, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, ये देखो इतना सरल सवाल है, जो बच्चा इसको आज तक न किया होगा वो भी कर सकता है, बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का। देखो, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की 60% लड़के हैं, हमने मान लिया कि 100 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, मतलब टोटल 100 लोग हैं, टोटल मान लिया कि 100 लोग। तब बोल रहा है कि हमने आपको एक बात और सिखाई थी, क्या बात सिखाई थी, चलो हो गया, उसको हटाते, पहले यहीं आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। हमने आपको क्या सिखाया था, कि मान लो कि टोटल इतने लोग हैं, ठीक है ना। बोला 60% लड़के हैं, कितने बॉयज़ कितने हैं, 60% बॉयज़ हैं, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या इतनी है, और वो गर्ल्स गर्ल्स कितनी बच, देखो जो मान लिया हमने 100 माना है, बॉयज़ जब 60 है तो गर्ल्स कितने बचेंगे, 40, 40 बचेंगे कि ना बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। अब हम इनका अनुपात निकाले थे, 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। अब उसने बोला है, उसने क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या इतनी कितनी, 972 है। हमारे हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 है, हमारे हिसाब से 2 है, और उसने बोला है कि लड़कियों की संख्या 972, कितना, 972 है, ठीक है, 972। और हम अगर काटेंगे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले बार 4 बार जाएगा, फिर जो है ये हो जाएगा कितना, 16, तो ये 8 बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 12, तो 12 6 बार चल जाएगा। अब क्या पूछा है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, अरे इतना ईजी हो गया, 486 इंटू 3, बस ये देखो, 3 मैंने माना था, 3, बस गुणा कर दिए, आंसर 36 18, 8 3 24 25, हंसी लाई 2, 4 3 12, 2 2 14, ये आ गया अपना आंसर। मतलब इतना सरल सवाल है कि जो बच्चा ध्यान पूर्वक कर दे वो कोई भी सवाल कर सकता है। हम ये बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया आप लगा दोगे, मैं बताता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ लगा दोगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब कोई भगा रहा जल्दी जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन खुद से पढ़ो, ना बने तो पहले क्वेश्चन पढ़ के खुद से लगाओ, ना बने सोल्यूशन देखो कि सर किस तरह करा रहे हैं, उसके बाद जो है तो डिसीजन में आओ। कुछ बच्चे होते हैं, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, सर सारे सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे अंदर समझने का वो होता है कि हमको किससे समझ में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है तो आपके नज़रों का खेल है, देखना है। देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार उम्मीदवार जिसने 84% मत प्राप्त हुए, ठीक है ना। हाँ, तो कोई रहा होगा उसको 84% मत, हमने मान लिया कि किसी चुनाव में 100 वोटें पड़ी, बस 100 मान लेना है। जब ऐसा सवाल है, चुनाव वाले या सवाल आए ना, तो बस डायरेक्ट देखो, पिछले सवाल में एक और तरीका इसमें यूज किया जा सकता था। अब बोलेंगे सर कौन सा तरीका, हमने आपको क्या सिखाया था, 60% को जब अगर हम रेशियो में बदलेंगे तो परसेंटेज से जाएंगे, 100 आ जाएगा, 1 0 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब आप इससे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये टोटल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, 60% लड़के हैं, ये जो ऊपर आएगा ये 60% लड़के हैं,
ठीक है ना। अगर 3 लड़के, टोटल 5 है, और 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हो जाएंगी, 2 लड़कियां हो जाएंगी कि ना हो जाएंगी, ये भी तो देखो, 2 लड़कियां हो जाएंगी। ये देखो फिर से वही रेशो बन गया 3 2 का। बस इसमें देखोगे तो इसमें पता है आप सवाल किसी तरह का, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ बस बने रहो, मैं आपको मैथ इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आप बड़े बड़े चैनलों के बच्चों को पछाड़ देंगे, ये जान लीजिए। बस आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए। ये मत सोचिए कि छोटा चैनल है, छोटा चैनल जितना होता, जितने बड़े चैनल होते हैं जिनका नाम हो जाता है, वो आपको कंटेंट अच्छा नहीं देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे चैनल होते हैं ना, वो अपना अपना चैनल बढ़ाने के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं, ये बात अच्छे से आप जान लीजिए। अब ये चैनल इसको देख लीजिए, जैसे क्या बोल रहा, हमने बोला जब चुनाव वाला सवाल है आपको 100 मान लेना है, ठीक है। क्या बोलता है उसमें कि एक चुनाव में एक बूंदा जिससे 84% मान लो कि देखो हमने आपको सिखाया था 100 में आप जितने परसेंटेज भी निकालेंगे, मान लो आप 100 में कितना भी निकालते हैं, 100 में 84% निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाएगा, तो ये 84 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 84, ठीक है। ये आ गया 84। हमने आपको सिखाया था कि 100 में आप कितनी भी वैल्यू कुछ भी करेंगे 100 वही वही वैल्यू आ जाती है, 84% मत प्राप्त हुए। तथा तथा 476 मतों से बहुमत बहुमत पा, मतलब ये जान लो कि 84% उसको वोट मिले, तो 16% जो है 16% सामने वालों को मिले होंगे जिसने हार गया, लेकिन वो बोल रहा है कि वो जो है तो 476 मतों से जीत गए, जबकि ये बोल रहा है कि 476 मतों से नहीं, ये 68 मतों से जीत गए, 68 मतों से जीत गए, बहुमत से जीत गए। तो ये बोल रहा है कि 68 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 68 की वैल्यू दी है 476, कितनी दी हुई है 476। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसे ये चला जाएगा 7 बार। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसे काट दिया, हमारी इतनी प्रैक्टिस है, हमने इतने सवाल, हमको तो 41 का भी पहाड़ा टेबल आती है। मैंने कैसे काट दिया, मैं आपको एक उसमें ये भी सिखाऊंगा कि मैं इतना जल्दी कैसे काट लेता हूँ, ये भी सिखाऊंगा। अब क्या बोल रहा है, कुल कितने कुल संख्या कितनी थी वोटों को, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 7, हमने कितना माना था 100, बस 100 इंटू 7 इक्वल टू 7, मतलब टोटल 700 मतें थी, कितनी मतें थी 700 मतें थी, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। टोटल पूछा है, अगर पूछता कि हारने वाले कितनी मिली तो 16 इंटू 7 कर देते, जो क्वेश्चन बोले बस आपको वही करना है और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है, अब नेक्स्ट सवाल क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अब तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात बताइए, इतना इजी सवाल है बताऊं आपको कि कोई भी बच्चा कर दे, लेकिन आधे बच्चे इसमें फंस के परेशान हो जाएंगे। देखिए हमने आपको पहले बताया दो संख्याओं का अंतर, कोई भी दो संख्या हमको नहीं पता, हमको तेल लेने जाने दो, संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, उनका योग 15 है, मान लो कि ये योग जो है 15% है, परसेंट से हटा दिए तो आ गया 100, परसेंटेज में थी, ठीक है ना। इसको हम काट दिए तो 5 से काटे तो 5 तेई 15, 5 दूनी 10। आप देखो हमने क्या है, ये था योग, ठीक है, ये था योग, तो ये आ गया योग, तो संख्या कितनी, तो क्या बोल रहा है, उनका जो है अंतर अंतर और उनका जो है योग, बस अपने को यही समझना। टोटल कितना था, टोटल 20, टोटल क्या था, टोटल 20, ठीक है ना। देखो उसमें क्या बोला है, उनका योग क्वेश्चन समझो बिल्कुल, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15, देखो उनके योग के, ये है योग के 15% के बराबर, ठीक है ना, 15% के बराबर। तो हम यहाँ पे कैसे करें 15%, तो कोई संख्या जो है मान लो 20 है, ठीक है, तो पूछ रहा है उनका योग और उनका अंतर कितना होगा, तो योग बता दो, तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, तो 20 + 3 = कितना आ जाएगा 23। अब बोल रहा है उनका अंतर, तो उनका अंतर 20 - 3 हो 17, ये आ गया आंसर। वाह इतना सरल, मतलब सिर्फ समझने की देर है, समझ गए ना आप तो सारा गेम खत्म। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x + y, ये आ जाएगा x - y, हाँ, मतलब एकदम छोटा सा सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया सवाल है, मैं बताता हूँ, ये इतना खतरनाक सवाल है कि आधे बच्चे तो परेशान हो, लेकिन मैं उनको उसी सवाल जैसे कराऊंगा जैसे पिछला सवाल कराया उसी तरह कराऊंगा, देखिएगा आप कैसे मैं कराता हूँ। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ।
इसमें क्या है, दो संख्याओं का अंतर। अब इसमें बोल दिया है दो संख्याओं का अंतर, उस बार क्या दिया था, योग दे दिया था, इस बार दो संख्याओं का अंतर दे दिया है अपने को, क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है। तो मैंने आपको तो ये सिखाया है कि सिक्स, इस एक 6/2, ये कितना पास है, दो छः, छः बराबर 1/6, सही 1/2, 6 सही 1/2 पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या है, 8 सही 1/2%। अब मैं आपको अच्छी तरह से ये समझा चुका हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। कितना है, 6 दूनी 12, एक 13/2%। ये इधर 8 दूनी 16, 17/2%। परसेंटेज हट जाएगा, ये आ जाएगा 100, परसेंटेज हट जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ गया 13/200। ठीक है, 13/200। और नेक्स्ट आ जाएगा 17/200। आपको पता है ये और ये कट जाएंगे। आप कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे आपने काट दिया। भाई आपको पता होगा स्टूडेंट बच्चे कि जब ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, लेकिन ये कट नहीं रहे, इसलिए जो है मैंने इनको नहीं तो इनको भी काट देता। ये दोनों से ये दोनों कट गए, कितना आ गया, 13 और 17। अब बोल रहा है वो कि उनका अंतर कितना है, 1600। यहाँ पे कितना अंतर है, 4 का, 4 का। तो यहाँ पे क्या है, 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 की वैल्यू दी हुई 1660। बस कुछ नहीं करना, सवाल में कुछ भी नहीं करना। 4 चौको 16, 4 4 पंचे 20, 415। छोटी संख्या बता दीजिए, छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 13। क्या है, 13, छोटी संख्या क्या है, 13। बस 415 इंटू 13। बस इसको किए, 13×5 = 65, 13 13×6 ये आ जाएगा 9। ठीक है, हासिल आई इतनी, फिर बची कितना, 13, 78, फिर ये आ गया 13, 13 ये इतना, ये बराबर 53। हाँ, तो आ गया इतना, कितना, 1395। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे टेलीफाट से गुणा कर लेता हूँ। सब चीज़ों की ट्रिक होती है, बस पहले आप इसको समझो। परसेंटेज मैं वो भी आपको सिखाऊंगा जो आपने अपने जीवन में नहीं पढ़ा। ठीक है ना, अभी छोटे छोटे सर्दियों से पढ़ पढ़ के परेशान हो गए। अब एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80 हो जाती। इतना सरल सवाल है ये, इतना सरल सवाल है, लेकिन आधे बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम उनको बता नहीं सकते। क्या है, एक संख्या में 15 घटाने पर वह अपने आप का 80% हो जाती है। कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है। कितनी, 80%। ठीक है, चलिए अब सवाल कर ही लेते हैं। हमने आपको समझाया था कि कुछ भी बोले संख्या, आपने कुछ से लेना देना नहीं, पहले सवाल पूरा पढ़ना है। एक संख्या को 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो रह जाती है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। वाह, कितना मस्त सवाल है यार ये। तो देखो, 80% हमने बताया था आपको कि 80%, 80% हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अपनी संख्या इतनी आएगी। वो बोल रहा 15 घटाने पर, वो कितना बोल रहा, 15 घटाने पर, लेकिन हमने जब घटाया तो एक ही घटाना पड़ा। एक की वैल्यू कितनी है, 15। बस बोल दो जो बोले वो, 15×5 = 75, 5 चौको 60। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, अब हमारे को पता चल गया हमारी संख्या इतनी थी और घट के, एक घट के वो इतनी हो गई। कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमारी जो संख्या थी, हमारी संख्या कितनी थी, 75। तो 75 बोल रहा है 75 का, तो उस संख्या का, कौन सी संख्या, इस संख्या का 40% क्या होगा, बस 40%। परसेंटेज हटेगा, आएगा 100। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 तेईस 75, 25 चौको 100। ये कट गया, कितना आ गया, 10। 10 काहे को आ गया, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 100, आ गया प्रकाश।
100 आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा 30, ये आंसर कितना आ जाएगा 30, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अभी ये भी समझ ना आया होगा तो हम बोलते हैं कि अब क्या बोलें आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल क्या वो, ये तो इतना लुल्ल सवाल है कि हमको लगता है कि आप सब कर लेंगे इस सवाल को, सारे के सारे लड़के कर लेंगे। अब बोले नहीं कुछ बच्चे सर हम ना कर पाएंगे, सर हम ना कर पाएंगे, तब तब बहुत गुस्सा आती है। अब ऐसे सवालों को भी अगर कोई बोल दे कि हम ना कर पाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं। बहुत सारा सवाल है, इसको आपको खुद से करना है, खुद से करना है। मैं थोड़ा सा बस हिंट दूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा बस थोड़ा सा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 498 की संख्या से 17% कम है। कितने परसेंट कम है, 17% कम है। कितने परसेंट, 17% कम है। हमने मान लिया डायरेक्ट 100 कोई संख्या 100 थी, ठीक है, उससे 17% कम, 17% कम कितनी, 83। 83 क्या है, 83। फिर संख्या 17% कम, वो किसी संख्या थे 100 से कितना, 83% कम, ठीक है ना। अब जो है 83 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 498। कितना दिया हुआ है, 498 दिया हुआ। अब चलो काट के भी दिखा देता हूँ, देखो अब आपको मैं एक बात चलो सिखा देता हूँ, आज कुछ सिखा ही देता हूँ, नहीं तो कहने लगते हैं बच्चे कि क्या सर आप बताते नहीं। हाँ सिखा ही देता हूँ, देखो अब आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या देना है, देखिए आपको इसको काटना है। अब बोलेंगे सर ये कैसे पता चल जाता है आपको कि ये जो है, आप इतना देखो, हमको बस कुछ नहीं देखना, हमको ये देखना है कि 3 के पहाड़े में 8 कब आता है। 3 के पहाड़े में तो हम देखेंगे कि 6 दूनी 12, 3 3, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, 3 बार 3 छंग 18, कितने 6 बार में, कितनी बार में, 6 बार में, 6 बार में। जब 18 पढ़ते हैं तो एक हासिल भी बेइज्जती होगी, दिमाग लगाओ। हाँ, अच्छा ये गया 6 बार में, इसको भी 6 बार पढ़ो, 6 8 छंग 48, 48 कितनी बार, 48 बार गया, 48 बार। एक हासिल आई थी इसकी, ये 49, बस समझ गए हम ऐसे ही समझ गए कि ये 6 बार जा रहा है बस, तो ये कट जाएगा 6 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसमें पूछा है कि उस संख्या क्या थी, तो इससे गुणा कर दो एक की वैल्यू से, 600 आ गई आंसर। हम्म मतलब आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ना गुणा करने की ना भाग करने की। आप मैं इस सवाल को इसलिए बता दूं, कोई सवाल कोई लड़का फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर बोलेगा सर वो वाला सवाल आपने नहीं बताया था, इसलिए हम कहें चलो बता ही देते हैं, जब हमने रखा है सवाल तो बता ही देते हैं। अब ये एक पिछले जैसा सवाल मैंने करा था, सेम उसी तरह सवाल है, चलो इसको भी करा देता हूँ। जब किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाता है, कितने 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75% में पहले 75, 75 परसेंटेज हटाए कितना आया 100, 25 त्याई 75, 25 चौको 100, 25 त्याई 75, 25 चौको 100। उसमें बोल रहा है 75 जोड़ने पे, 75 जोड़ने पे हम देखें तो जोड़े तो कितना जोड़ा, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 75। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि उस संख्या का, इस संख्या का 40% क्या है। तो इसमें जब गुणा करेंगे कितना, इसमें जब हम गुणा करेंगे, अब आप में से कुछ कंफ्यूज रहेंगे, इस तरह गुणा कर लेंगे, 5 को 20, ये सब करने लगेंगे। इस तरह करने की बिल्कुल भी नीड नहीं। इस तरह करने की बिल्कुल भी नीड नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर कैसे, देखो एकदम ईजी है। 75 × 4 करोगे ना कितना आएगा, 5 को 20, 2 हासिल, 7 को 28, 28 2 30, मतलब 300, 300 इंटू 40 परसेंटेज, परसेंटेज हटा नीचे आ गया 40, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना होगा 4 3 12, 120 आंसर। ये भी कोई सवाल है करने के, बताओ ये कोई सवाल है कर पाने के, लेकिन हो गया। बच्चे फिर बोलने लगते हैं सर आपने वह सवाल छुड़वा दिया। अब ये सवाल इतना सरल है कि कोई बच्चा अगर करने बैठ जाए तो देख के ऐसे आंखों के सामने से निकाल दे, लेकिन हो गया। अब बोल रहा है 312 रुपये, इस बार रुपए दिया है का। अब आपको मैंने एक चीज़ सिखाया था जो अगर याद होगी आपको, मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि 66 सही 2/3 परसेंटेज, ये कितना होता है 2/3। 200 से कितना अधिक, ये इससे कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है पूछ रहा है, तो 2/3।
3 एकम 3 भाग न पहुँचे लब्ध 3 चौको 12, इसमें गुणा किए कितना आ गया 108। अब गुणा करना तो ये बोल रहा है इससे कितना ज़्यादा है 8, यही आएगा इसका आंसर। ये कोई सवाल था, बच्चों वाला सवाल था, बताओ। लेकिन आधे बच्चे इसमें भी कहेंगे सर हमको नहीं आता, इतना सरल सवाल है तब भी। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। तो गाइस थोड़ा भी चला गया था, 1 बुलाने लगी थी। तो हाँ, क्या अगला सवाल क्या है, किसी संख्या में 5 घटाया जाने पर, किसी संख्या में 5 घटा देने पर, कितना घटा देने पर 5 घटा देने पर, घटाने पर 80%। ये सवाल मैंने करा दिया है यार, ये सवाल तो मैंने कराया है शायद, अगर नहीं भी कराया है तो आप इस सवाल को अपने से करेंगे, क्योंकि मैं इस टाइप के सवाल आपको करा चुका हूँ। इस टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए। आज मैंने काफ़ी सारे सवाल लेके आया हूँ, ये सवाल आपको खुद करना है। इस सवाल मैं पीछे कराया हूँ, मुझे याद है। ये शायद इसमें 5 नहीं 15 होगा, ये बात भी याद रखिएगा। 15 होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 15 होगा, ठीक है, अब इस बता दे रहा हूँ 15 होगा बस। ये सवाल है एकदम अच्छे लेवल का, ये सवाल 1 नंबर का सवाल है। आधे बच्चे नहीं कर, आधे क्या 95% बच्चे ना कर पाएंगे। लेकिन चलिए मैं बताता हूँ, देखो, जब भी ऐसा सवाल आए आपको, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे, ऐसा सवाल, ठीक है ना, ऐसा सवाल, आपको खाली एक काम करना है। क्या काम करना है? 100 मान लेना है, 100। कितना मान लेना है? 100 मान लेना है, 100। डायरेक्ट आंख बंद करके 100 मान लेना है। क्या बोल रहा है? दो संख्याएं की तीसरी संख्या से कम से 25% और 20% कम है। हम डायरेक्ट तीसरी संख्या क्या मान लिए? 100। हम तीसरी संख्या क्या मान लिए? हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है। क्या बोल रहा है? क्रमशः 20% और 25% कम। तो 25% कम कितना? 75। तो पहली संख्या कितनी कम है? 75। दूसरी संख्या बोलता है, दूसरी संख्या कितनी कम है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। अब क्या बोला? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, इसने क्या बोला? दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, ये बहुत कंफ्यूज। दूसरी संख्या का पूछा है कि पहली संख्या कितने परसेंट है। दूसरी क्या है अपनी? 80। 80 का 75% कितने, मतलब 75 कितने परसेंटेज? बस ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा कितनी बार? 750। ये कट जाएगा 93.75। मैं आप लोगों को ना गुणा करने की भी ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको सीखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल सेम उसी तरह का सवाल है। आप में से आधे तो ना कर पाएंगे, लेकिन नहीं तो मैं इसको छोड़ने वाला था, ठीक है। दो संख्याएं कम से 30 और 37% कम है। तो पहली संख्या 100 से 30% कम है, 30% कम है 70 हो जाएगी। फिर 37% मतलब 63 कम है। अब पोस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से इस बार बोलिए, पहली संख्या ये है, ठीक है ना, दूसरी संख्या ये, पहली संख्या से कितने परसेंट, कितने परसेंट कम है, ये सवाल, ठीक है। कितने परसेंट कम है, ये बात समझे रहे ना, कितने परसेंटेज कम है, कम है, ठीक है ना, कितने परसेंटेज कम है। मैं बार बार उसी चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि आप समझ जाओ कितने परसेंटेज कम है। ये गुणा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 नहीं है 63, ये आ जाएगा कितना? 90। 90, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, किसी दो संख्याओं का अंतर उनके योग से 45% है। अब ये सवाल भी आप कर चुके हो एक प्रकार से देखा जाए तो, लेकिन हो गया। अगर आपसे नहीं बनता तो मैं आपको कराता हूँ वापस से। किसी दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45%, योग का 45%, योग मान लो कि संख्या कितनी है? 45। परसेंटेज हटेगा, आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे, इसको काटने पे कितना आएगा? इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 नमा 45, 5 दूना 10, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आ जाएगा 20। क्या बोल रहा है कि उनके योग, योग का 45%, योग मान लो कि ये योग है, टोटल योग है 45%, ये है,
ठीक है ना, अंतर, ठीक है, अंतर। योग कितना माना है हमने, x प्लस बाई इजकल टू 20। हाँ, और अंतर कितना माना है हमने, x माइनस बाई इजकल टू इसका अंतर, अंतर कितना होगा, 11। 11, 11 ही ना आएगा अंतर, देख लो आप। तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात। तो एक बात, अगर आप इसको जान वैसे करेंगे, ऐसे माइनस घटाएंगे, घटाना समझते होंगे ना, घटाना समझते हैं कि नहीं समझते हैं, कि वो भी आपको समझाना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये से कट जाएगा, 2x इजकल टू इसको जोड़ेंगे तो इसको जो है तो क्या किया हमने, घटाया है ना, तो प्लस है, तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी जीवन में सीखा ही होगा, हमको तो पता ही है कि आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सीखा ही होगा। घट के कितना दिया, गलती कर दिया हमने थोड़ा, यहाँ पास आएगा 9, यहाँ पास आएगा 9, ये 9 था ना यार, हमने 11 क्यों लिख दिया वहाँ, 9। तो ये घट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे कितना आ गया, x इजकल टू कितना आ गया, 11/2। अब एक बार प्लस करेंगे, यही पूरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस इस बार यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस बार क्या होगा, ये चीज़ कट जाएगी, तो 2/2 इजकल टू आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2 इजकल टू जुड़ जाएगा, कितना आएगा 29, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब ये से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11/29, ठीक है ना। जब ये बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/11। बदलना तो सिखाया हूँ ना पहली वीडियो में आपको। आधे बच्चों की समझ में ना आया वो सवाल, मेरे को 100% पता है कि ये आधे बच्चों को सवाल इस समझ में नहीं आया, लेकिन क्या कर सकता हूँ, ना समझ में आएगा दोबारा करा दूंगा, ये ना समझ में आएगा वो पक्का आधे बच्चों को। अरे आधे बच्चों को ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि नहीं समझ में आया। तो आपको अगर जोड़ घटाना नहीं आता तो आप ही गलती है, आप जोड़ घटाना सीखे क्यों नहीं। जब मैडम सर लोग पढ़ाते तो मस्ती करते थे, तो किसकी गलती, हमारी गलती है, हम आए थे। आप अच्छे से पढ़िए, मैं यही बोलता हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो कंपटीशन से आप बाहर नहीं, महा बाहर है। अगर आपको इतने सारे सवाल नहीं बनते तो ये जान लीजिए, यदि 25/2 का x% 150 है। अब इतना सिंपल सवाल है ये, इतना सिंपल सवाल है कि इससे सारा सवाल कोई जीवन में ना होगा। क्या बोल रहा है, 25/2 का x%, क्या बोल रहा है, x देखो, हमने मान लिया x परसेंटेज का मतलब गुणा 25/2 बराबर 150 के, 150 के, ठीक है ना। परसेंटेज हटा, ये आ गया 100, ठीक है, ये आ गया 100। हम जो है इसको कुछ नहीं करते, हम जो है तो इसको कुछ नहीं करते, ठीक है ना। सिर्फ 25 चौको 100, तो इसको 15×2 30 इंटू 4 टाइम 12, ये आ जाएगा 1200। अब बोल आधे बच्चों को तो ये समझ में आएगा 12 में कैसे ला दिया, समझ में होंगे तो ठीक है, नहीं तो समझा देता हूँ। देखो परसेंटेज हटा, आ गया 100, रेड कर लेता हूँ इसे, परसेंटेज हटा, आ गया 100, 25/2 सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा ये जो अब बटे में होता है उधर जाके गुणे में हो जाता है, ये बात पता ही होगी। हमने इससे काट दिया 25 चौको 100, 4 ये कितना, 4×2 8, इधर जाके गुणा हो गया, 15 अट्ठे 30, 15 अट्ठे 300, 300 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो आगे कितना 1200। हमको भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी आप लोग को इतना बेसिक्स कराने में, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है, 120, 120, 120 का 25% हटेगा, आ जाएगा 100, प्लस 380, 380, 380 का गुणा मतलब वो 40% हटेगा, 100 आ जाएगा, इसकल टू 637 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 25 चौको 100, 1 0 1 0, 2×2 4, 2×5 10, 4×5 20, कितना आ गया 5 प्लस 380 इंटू 380 इंटू, अरे यार
380, 380 कलर चेंज कर लेता हूँ। 380 इंटू कितना था ये, मुझे तो 5 10, 380 अभी तो कट जाएगा और काट लेता हूँ। और काट लेता हूँ, कितना आया काटने के बाद, ये काटने के बाद 5 7 35, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 7 दूनी 14, ये सब हट जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये पूरा आप सलूशन कर लेना, मैंने सलूशन कर लिया कितना आ जाएगा। मैं ये सब मिटा देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं जो है मिटा लेता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। सवाल, वीडियो बहुत बड़ी बन रही तो क्या कर सकते हैं, अगर सवाल लगाना है पढ़ना है तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। 630, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 152। अब आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, पूछ लीजिएगा कैसे आ गया, ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा, ये जुड़ के आ जाएगा कितना, 182, 182, ये आ जाएगा 637, 637 माइनस कर देंगे, वो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, मेरे हिसाब से सवाल ख़त्म हो गया क्या, सवाल हो गया है ख़त्म। अब आपको जो है इसको लगाना है बार बार, इसको वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए सवाल, जब तक देखना है। अगर ना देखेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, आप ही के सब कुछ होगा। और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, इतना बेसिक चीज़ आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। हाँ, एक मोटिवेशन सुना देता हूँ, मोटिवेशन सुना देता हूँ कि मोटिवेशन मोटिवेशन सुनाता हूँ कि जब भी आपको ना, मोटिवेशन क्या को है, अच्छी लाइन है, जब भी आपको ना लगे कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा मेरा जो है तो वीडियो देखने का मन नहीं करता, तो अपने माँ बाप को सोच लिया करो कि मेरे माँ बाप कितनी मेहनत से हमें पढ़ाएं, कितनी मेहनत से हमको पढ़ाएं, ठीक है ना, कितना उनको अंदर से लालसा है कि मेरे बच्चे जीवन में कुछ करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा बस। ओके, थैंक यू।